हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सामित क्लासेस। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह कॉसी रेंट है, जिसे हिंदी में हम लोग आभासी लगान कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने द मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के ऊपर बात किया था। अगर आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक पर बढ़ते हैं, कॉसी रेंट। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग। दिस थ्योरी इज गिवन बाय मार्शल। यह सिद्धांत मार्शल ने दिया है। अकॉर्डिंग टू मार्शल, इन शॉर्ट रन द मैन मेड कैपिटल्स एंड अदर सब्सटेंसेस हुज सप्लाई इज लिमिटेड कैन ऑल्सो प्रोड्यूस सरप्लस। मार्शल के अनुसार अल्पकाल में मानव निर्मित पूंजी और अन्य तत्व जिनकी पूर्ति सीमित हो वो अधिशेष उत्पन्न कर सकती है। दिस सरप्लस इज कॉल्ड एज क्वॉसी रेंट। इसी अधिशेष को आभासी लगान कहते हैं। दोस्तों, रेंट पे सबसे पहला थ्योरी रिकार्डो ने दिया था। उनका कहना था कि जो रेंट है वो सिर्फ और सिर्फ लैंड से उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, जैसे मार्शल ने अभी यहाँ पे कहा है कि जो रेंट है वो मैनमेड कैपिटल्स और भी अन्य वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग ले सकते हैं व्हीकल्स, गाड़ियाँ या घर, और भी बहुत सारे उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। तो उससे जो उत्पन्न होते हैं पैसे, उसे हम लोग रेंट कर सकते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड क्वॉसी रेंट। कुल आगम और कुल परिवर्तनीय लागत के अंतर को आभासी लगान कहते हैं। जब हम लोग टोटल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हटा देते हैं तो जो हमें सरप्लस बचता है उसे हम लोग क्वॉसी रेंट कहते हैं। अब ये टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है क्या? तो टोटल, जैसे कि हम लोग कोई चीज़ रेंट में दे रहे हैं तो जो उससे हमें इनकम्स हो रहे हैं वो हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जब उसके मेंटेनेंस में जो हम लोग खर्चे कर दे रहे हैं वो हो गया हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जब हम लोग टोटल रेवेन्यू में से वो जो खर्च कर रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उसे हटा दें तो हमें कॉसी रेंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कॉसी रेंट का, देखिए। क्यू आर इज इक्वल टू टी आर माइनस टी वी सी। क्यू आर क्या है? क्वॉसी रेंट। टी आर मेरा टोटल रेवेन्यू एंड टी वी सी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नोट करके मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, टोटल क्वॉसी रेंट इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, पर यूनिट क्वॉसी रेंट इज इम्पॉर्टेंट। कुल आभासी लगान का महत्व कम होता है और प्रति दर आभासी लगान का महत्व अधिक होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला दिया गया है, टोटल क्वॉसी रेंट का फॉर्मूला दिया गया है। तो वो टोटल क्वॉसी रेंट हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं होता है, पर यूनिट क्वॉसी रेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला फॉर पर यूनिट क्वॉसी रेंट, ये केस में भी एक फॉर्मूला दिया गया है पर यूनिट क्वॉसी रेंट का। क्यू आर बाई यूनिट इक्वल टू टी आर बाई क्यू माइनस टी वी सी बाई क्यू। दैट मीन्स क्यू आर बाई यूनिट क्वॉसी रेंट पर यूनिट इक्वल टू ए आर एवरेज रेवेन्यू और ए वी सी। जब हम लोग टोटल रेवेन्यू में से यूनिट को डिवाइड करते हैं तो हमको एवरेज रेवेन्यू मिलता है, हम लोग जानते हैं। और जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से यूनिट को डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा। क्यू यूनिट है, दर है। ठीक है, अब इस ग्राफ को आप लोग ध्यान से देखिए। ये ग्राफ हम लोग एक्स एक्सिस में फैक्टर लिया है और वाई एक्सिस में प्राइस को लिया गया है। एम सी ये मार्जिनल कॉस्ट है मेरा, ए वी सी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है मेरा। यहाँ पे ए आर वन एम आर वन, उसी तरह यहाँ पे ए आर टू एम आर टू, ए आर थ्री एम आर थ्री। ए आर का मतलब एवरेज रेवेन्यू है और एम आर का मतलब मार्जिनल रेवेन्यू है। ये दोनों बराबर है। ये बराबर क्यों है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, इसमें 3 केसेस आएंगे। ए आर वन इक्वल टू एम आर वन, फिर ए आर टू इक्वल टू एम आर टू और ए आर थ्री इक्वल टू एम आर थ्री। एक और यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को ए सी, ये मेरा एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसमें क्या क्या केस आता है वो देखते हैं। पहला केस, एट प्राइस पी वन ए आर वन इक्वल टू एम आर वन एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट इज ई वन। क्या है? पी वन प्राइस पर मेरा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है। इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर आएगा? जहाँ एम सी और एम आर एक दूसरे को कट करेगा। ये एम सी और एम आर है ना, तो ये मेरा ई वन हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब देखते हैं हेयर ए आर वन इक्वल टू ई वन क्यू वन। ए आर वन मतलब एवरेज रेवेन्यू क्या है? ई वन क्यू वन है। तो
तो ये E1 और Q1, तो E1 से लेकर Q1 पूरा मेरा एवरेज रेवेन्यू हो गया। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, चूंकि एवरेज रेवेन्यू क्या कर रहा है, प्राइस लाइन को, E1 Q1 मेरा प्राइस लाइन भी है, तो उसको कहाँ कट कर रहा है, ई पॉइंट पर कट कर रहा है, तो वहाँ E1 से लेकर Q1 तक वो सारा एवरेज रेवेन्यू हो गया। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राइस लाइन को कहाँ कट कर रहा है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये कर्व प्राइस लाइन को R1 पर कट कर रहा है ना। E1 Q1 जो प्राइस लाइन है और वही मेरा एवरेज रेवेन्यू भी है, तो उसको कहाँ कट कर रहा है, R1 पर कट कर रहा है। तो मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया, R1 से लेकर Q1 तक। ठीक है। अब कॉस्ट रेंट पर यूनिट हम लोग जानते हैं, एवरेज रेवेन्यू में से जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हटा देंगे तो हमें कॉस्ट रेंट पर यूनिट मिलेगा। तो एवरेज रेवेन्यू मेरा E1 Q1 ये सारा यहाँ से पूरा यहाँ तक। ठीक है। इसके बाद मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो कहाँ से, R1 से लेकर Q1 तक, ये यहाँ तक। तो पूरा में से हम लोग E1 Q1 में से R1 Q1 को हटा दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक, मतलब E1 R1 मिलेगा। तो ये मेरा क्या हो गया, कॉस्ट रेंट पर यूनिट। ठीक है। अगर हम लोग टोटल कॉस्ट रेंट का बात करें तो P1 S1 R1 E1, P1 S1 R1 और E1, तो ये सारा एरिया जो अंदर का है वो मेरा टोटल कॉस्ट रेंट होगा। लेकिन टोटल कॉस्ट रेंट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉस्ट रेंट पर यूनिट हम लोग को ध्यान में रखना है। तो E1 से लेकर R1 तक, E1 से लेकर R1 तक मेरा कॉस्ट रेंट पर यूनिट, ये E1 से लेकर R1 तक बस। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। केस 2, एट प्राइस P2 AR2 इक्वल टू MR2, यहाँ पे छूट गया है, आप लोग लिख देंगे, एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट इज E2, और इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 है। हम लोग जानते हैं फिर वही केस, MC MR को कट करेगा, वहाँ इक्विलिब्रियम होगा। तो ये मेरा E2, इस बार इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, इस जगह पे E2 पे, है ना, क्योंकि प्राइस मेरा P2 ले रहे हैं हम लोग। ठीक है। अब यहाँ पे मेरा एवरेज रेवेन्यू कितना होगा, E2 Q2, तो E2 से लेकर Q2 तक एवरेज रेवेन्यू हो गया। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, R2 Q2, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लाइन इस बार प्राइस लाइन को कहाँ पे कट कर रहा है, R2 पे, इसलिए R2 से लेकर Q2 तक मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया। फिर वही फॉर्मूला, कॉस्ट रेंट पर यूनिट इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज रेवेन्यू कितना था मेरा, E2 Q2, ये यहाँ से यहाँ तक, है ना। उसमें से हम लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हटा देंगे, ये मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो मेरा क्या बचेगा, E2 से लेकर R2 तक बचेगा ये। तो ये मेरा हो गया कॉस्ट रेंट पर यूनिट सेकंड केस के लिए। ठीक है। अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो P2 S2 R2 E2, P2 ये S2 R2 और E2, तो ये सारा अंदर का मेरा टोटल कॉस्ट रेंट हो गया, है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, पर यूनिट कॉस्ट रेंट, जो कि E2 और R2 तक है, यहाँ ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये था हमारा दूसरा केस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे केस की ओर। एट प्राइस P3 AR3 इक्वल टू MR3 एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट इज E3। प्राइस P3 पे AR3 और MR3 इक्वल होगा, और इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, E3। हम लोग जानते हैं जहाँ MC और MR एक दूसरे को काटता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। और यहाँ पे देखना है कि जो एवरेज कॉस्ट है वो भी इस बिंदु को टच कर रहा है, वो भी इस पॉइंट को टच कर रहा है, E3 पे टच कर रहा है। ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट E3 पे टच कर रहा है। ठीक है। यहाँ देखते हैं क्या होता है, AR3 इक्वल टू E3 Q3, एवरेज रेवेन्यू कितना है मेरा, E3 Q3। AVC इक्वल टू R3 Q3, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है मेरा, R3 Q3, क्योंकि E3 जो है वही मेरा यहाँ पे R3 हो जाएगा, R3। क्यों, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इसी जगह पे टच कर रहा है प्राइस लाइन को, E3 Q3 को इसी जगह पे टच कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी मेरा E3 और Q3 है ना। अब कॉस्ट रेंट पर यूनिट क्या होगा, तो E3 Q3 माइनस E3 Q3 इक्वल टू 0। तो ये मेरा हो गया एवरेज रेवेन्यू, और यही मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है।
तो टोटल में से टोटल ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो। तो इस केस में कॉसी रेंट मेरा जीरो, एक भी रेंट नहीं आएगा। और यहाँ पे टोटल रेंट भी क्या होगा, वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैसा कोई एरिया नहीं दिख रहा। हम लोग केस 1 केस 2 में देखे थे, एरिया यहाँ पे शेडेड क्वेश्चन का आ रहा था, जैसे ये वाला एरिया केस 1 में आ रहा था, है ना, तो ये वाला एरिया केस 2 में आ रहा था। लेकिन केस 3 में ऐसा कोई एरिया नहीं आ रहा, इसी लाइन पे टोटल कोसिरेंट है जो कि जीरो हो जाएगा। समझ गए। तो ये था तीसरा केस। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट रहता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। AR1 इक्वल टू MR1 और AR2 इक्वल टू MR2 और AR3 इक्वल टू MR3। दिस शोज दैट द मार्केट इज परफेक्टली कॉम्पिटेटिव। यह दर्शाता है कि बाजार पूर्ण प्रतियोगी है। मतलब मार्केट जब परफेक्टली कॉम्पिटेटिव होगा तभी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है क्वासी रेंट इज द पार्ट ऑफ टोटल रेंट। आभासी लगान कुल लगान का भाग है। टोटल रेंट है उसका पार्ट है। जब हम लोग टोटल रेंट को यूनिट से डिवाइड करते हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट जितने भी यूनिट है उसको से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तब जाके हमें क्वासी रेंट पर यूनिट मिलता है। ठीक है। तो ये था हमारा क्वासी रेंट। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।